चैप्टर 72 में ग्रेनोला कहता है कि उसकी आंख सबसे ज्यादा शार्प है। दिस राइट आई ऑफ माइन इज द शार्पेस्ट इन द यूनिवर्स। इसे सब कुछ दिखता है। तो बहुत अच्छी बात है यार, कमाल की आंख है। लेकिन अगर गोकू ग्रेनोला की नजर ही खत्म कर दे तो क्या होगा अगर गोकू ग्रेनोला के सामने सोलर फ्लेयर टेक्निक का इस्तेमाल करे, जो कि अच्छे लोगों को टेम्परेरीली अंधा कर देती है। और हमारे ग्रेनोला की आंख तो यार सबसे ज्यादा शार्प है। तो क्या सोलर फ्लेयर ग्रेनोला के इस गॉगल्स के पार जाके उसकी शार्प और सेंसिटिव आई को डैमेज पहुंचा सकती है? देखो, पॉसिबिलिटी 50-50 की है कि क्या ये पैतरा काम करेगा या फिर जो ये गॉगल्स हैं या फिर ओटमील जो भी कह लो, वो ग्रेनोला को बचा देंगे, ग्रेनोला की आंख को डैमेज नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि टॉपिक कैसा लगा यार, मजेदार है ना? सच्चे दिल से भाइयों, अगर ये सोलर फ्लेयर वाला वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, इसका टॉपिक पसंद आ रहा है तो लाइक करो यार अभी के अभी वीडियो को। और अभी कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो ये आइडिया है सोलर फ्लेयर वाला, ये काम करेगा ग्रेनोला की शार्प आई के खिलाफ, या फिर जो उसके गॉगल्स हैं वो बचा लेंगे ग्रेनोला की आंख को? तो देखो भाइयों, जैसे ही मेरे मन में ख्याल आया कि यार ग्रेनोला की आंख को अगर टक्कर देनी है तो क्या कुछ ऐसा है गोकू के पास जो कि अपोनेंट की आंख को टारगेट करता हो? और जवाब में दिमाग ने कहा सोलर फ्लेयर टेक्निक के बारे में भूल गया क्या, जिसे जापान में टायोकेन कहते हैं। कायोकेन नहीं, टायोकेन, यहाँ पर टी है मेरे भाइयों। तो सोलर फ्लेयर टेक्निक और टायोकेन टेक्निक का जो फर्स्ट यूजर है वो है टीएन शिनहान, और टीएन से ही बाकी लोगों ने भी इसे सीखा था। गोकू ने भी टीएन से सीखा, क्रिलिन ने भी टीएन से ही सीखा। इस टेक्निक में यूजर अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने रखता है और जोर से चिल्लाता है टायोकेन सोलर फ्लेयर, और भाइयों एक बहुत तेज रोशनी आती है। इतनी तेज होती है वो रोशनी कि सामने वाले बंदे को थोड़ी देर के लिए अंधा कर देती है, उसकी आंखें चुंधियां सी जाती है। सोलर फ्लेयर हमारी आंखों पर लगने के असर को अगर आप छोटे से एग्जांपल से समझना चाहते हो तो सूरज को देखते रहो काफी देर तक। जिस दिन बहुत धूप निकली हो ना गर्मियों के टाइम में, कोशिश करना जरा सूरज को देखने की, आंखें अपने आप बंद होंगी, दर्द होगा, देख ही नहीं पाएंगे। वो है भाइयों सोलर फ्लेयर में जो दर्द हो रहा है ना आंखों में, उसका छोटा सा 1% रूप है। अगर ड्रैगन बॉल जी सही में होता, ये सोलर फ्लेयर टेक्निक सही में होती, तो हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, हमारे सामने कोई करता, हम तो 100% परमानेंट अंधे बन जाते उस चीज से। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या ये सोलर फ्लेयर टेक्निक ग्रेनोला की आई को डैमेज पहुंचा सकती है? तो इसका जवाब डिपेंड करता है ग्रेनोला के इस आई पैच पर, जो कि ओटमील के नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस है। ओटमील के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया है हमें, लेकिन फिलहाल के लिए ग्रेनोला का जो ये आई पैच है वो ही ओटमील है। तो अगर ये आई पैच एक सन ग्लास की तरह भी काम करता है तो फिर सोलर फ्लेयर वाला जो आइडिया है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि सोलर फ्लेयर जो है वो सन ग्लास के सामने काम नहीं करता। हमने पूरी सीरीज में काफी बार देखा है कि सोलर फ्लेयर की लाइट से बचने के लिए लोग अपनी आंखों में चश्मा वगैरह पहन रहे हैं, लेकिन उस सन ग्लास में भी ना भाइयों पावर होनी चाहिए। ग्रेनोला का जो ये ग्लास है, अगर वो सन ग्लास की तरह काम करता है तो जो उसकी जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है ना, जो भी उसकी पावर है, उसमें भी दम होना चाहिए कि हाँ भाई सामने से तेज लाइट आ रही है तो वो उसको रोक पाए। क्योंकि अब जो हमारा गोकू है ना वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है, तो उसका जो सोलर फ्लेयर होगा वो भी एक अलग लेवल पर होगा, जो हम देखते आए हैं वैसा नहीं होगा। या फिर एक असम्पशन ये भी मान सकते हैं भाइयों कि सपोज लड़ाई करते करते गोकू ने ग्रेनोला की आंख से ये आई पैच उतार ही दिया, या ये थोड़ा डैमेज हो गया, टूट गया, या फिर खुद ही उतर गया लड़ते लड़ते, उसके बाद कर लो ये सोलर फ्लेयर का टेक्निक का इस्तेमाल, फिर तो ग्रेनोला की बैंड बज के रहेगी। लेकिन क्या पता सोलर फ्लेयर की जो लाइट है वो ग्रेनोला की आंखों तक पहुंचने से पहले ही वो उसको डॉज कर ले, वही इंस्टेंट ट्रांसमिशन की तरह। लेकिन भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा कि भाई लाइट की स्पीड को भी वो टैकल कर पा रहा है, लाइट की स्पीड से पहले रिएक्शन ले पा रहा है? ये कुछ ज्यादा हो गया यार, इतना तो नहीं कर पाएगा ग्रेनोला, है ना? मैं नहीं मानता इतना। तो भाइयों ये पूरी तरीके से एक असम्पशन है, किसी को नहीं पता कि जो ग्रेनोला ने अपने ये पहना हुआ है राइट आई में, जो भी ये डिवाइस है, ये करता क्या है, क्या ये सनग्लास की तरह काम करता भी है या नहीं? और अगर करता है सनग्लास की तरह काम तो कितना पावर होगा इसमें, कम पावर है कि ज्यादा पावर है? क्या गोकू का जो सोलर फ्लेयर है वो उसको हरा पाएगा? या फिर भाइयों ये सनग्लास ना हो, ये सिर्फ एक जूमिंग या फिर जो एनालाइज करता है ना वो वाला डिवाइस हो? क्योंकि हम सबको पता है ना कि जो ग्रेनोला है वो एक स्नाइपर है, तो स्नाइपर लोगों को हमेशा क्या चाहिए होती है भाइयों, एक जूमिंग डिवाइस चाहिए होता है ना, दूर से स्नाइप करते हैं जूमिंग के लिए। तो क्या पता इसका काम हो सिर्फ जूम करना, बहुत दूर दूर की चीजों को भी बिल्कुल अच्छे से देख पाना। और ये भी हो सकता है भाइयों की ये जो डिवाइस है ये सब कुछ का मिक्सचर हो, इसमें सनग्लास भी हो, इसमें जूमिंग डिवाइस भी हो, इसमें एनालाइजिंग भी हो, सब कुछ मौजूद हो इसमें। तो अभी आप लोग निराश मत हो यार, पूरा वीडियो देखो। थोड़ी देर में ना मैं और भी इंपॉर्टेंट बात बताने
वाला हूँ आप सबको गोकू के सोलर फ्लेयर के बारे में, थोड़ा सा और इंतजार करो। तो आज से काफी साल पहले मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में टीएन ने छोटे गोकू के खिलाफ सोलर फ्लेयर टेक्निक का इस्तेमाल किया था, लेकिन गोकू को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने सनग्लासेस पहने हुए थे। अब भाइयों उस वक्त के टीएन के सोलर फ्लेयर और आज के हमारे गोकू के सोलर फ्लेयर में जमीन आसमान का फर्क है ना भाइयों? गलत कह रहा हूँ क्या मैं? आज के गोकू के सोलर फ्लेयर के सामने वो 30-40 साल पुराना वाला सोलर फ्लेयर, वो भी टीएन का, क्या ही होगा यार। और उस वक्त तो गोकू की आईज एक नॉर्मल सनग्लास से बच गई थी, लेकिन अगर आज गोकू सोलर फ्लेयर का यूज करे गॉड बनने के बाद, सुपर सैयन ब्लू प्लस कायोकेन प्लस अल्ट्रा इंस्टेंट इतने हाई लेवल पर जाने के बाद अगर वो आज सोलर फ्लेयर का इस्तेमाल करता है तो एक सिंपल जो सनग्लास है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। सनग्लास भी पावरफुल होना चाहिए जो इतनी लाइट को ग्रेनुला तक पहुंचने से रोक पाए। सनग्लासेस पहन के भी तो भाइयों हमको दिखता ही है ना, बस जो भी हमारी आंखों में लाइट आ रही है, चीजों से रिफ्लेक्ट होके जो भी लाइट आ रही है वो उसको क्या करता है, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है सनग्लास, लेकिन फिर भी लाइट तो आ ही रही है ना। उसी तरह भाइयों सोलर फ्लेयर जब गोकू यूज करेगा ग्रेनुला पर तो क्या पता जो उसका सनग्लास है ग्रेनुला का वो उसकी इंटेंसिटी को कम कर दे, लेकिन इंटेंसिटी कम होने के बाद भी जो लाइट आएगी वो खुद भी सोलर फ्लेयर हो सकती है। समझ रहे हो भाइयों मैं क्या कह रहा हूँ? सपोज करो बचपन वाला जो टीएन था जो उसको हमने देखा था, उसने जो सोलर फ्लेयर का यूज किया था ना उसकी पावर थी सपोज 10, और आज जो गोकू सोलर फ्लेयर का यूज करेगा उसकी पावर है सपोज 100। इतनी तो होगी ना भाइयों, 10 गुना ज्यादा ताकतवर तो हो चुका है ना गोकू तब से। अब क्या पता भाइयों की जो ग्रेनुला का सनग्लास है उसकी जो पावर है, लाइट को कम करने की जो पावर है सनग्लास की, वो इतनी ही हो कि 100 वाला जो सोलर फ्लेयर है वो उसको 20 तक ले जाए, चलो 10 तक ही ले जाए, लेकिन जो 10 तक अब आ रही है लाइट वो भी तो सोलर फ्लेयर है ना, जो कि आंखों को डैमेज पहुंचा सकती है। वो भी ग्रेनुला की आंख तो शार्पेस्ट है। शार्पेस्ट का क्या मतलब है भाइयों? सेंसिटिव है, यानी कि हम सभी लोगों की आंख से ज्यादा सेंसिटिव उसकी आंख है। तो सोलर फ्लेयर से जो ज्यादा डैमेज जिसको होगा वो सबसे ज्यादा ग्रेनुला ही है। इवन एक नॉर्मल आदमी को इतना डैमेज नहीं मिलेगा सोलर फ्लेयर से जितना ग्रेनुला को मिलेगा, क्योंकि उसकी आंख ज्यादा शार्प है, ज्यादा सेंसिटिव है, वो ज्यादा लाइट को फोकस कर रही है। दिखता क्या है भाइयों हमको? कोई भी चीज जिसको हम देख रहे हैं असल में क्या है, वो लाइट ही तो आ रही है हमारी आंखों के सामने, है ना। लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो चीज, तभी तो हमको वो चीज दिख रही है। और ग्रेनुला ऐसे देखता है भाइयों गोकू में कि उसके अंदर की जो उसकी ब्लड फ्लो है सब कुछ दिख रहा है, गोकू की मूवमेंट्स वगैरह, खून कहाँ पर है, कहाँ पे खून जो है मांसपेशियों में दब रहा है, तभी तो उसके बिल्कुल प्रेशर पॉइंट्स पे, वाइटल पॉइंट्स पे जाके वो हमला कर पा रहा था। इतनी शार्प है, इतनी सारी चीजें देख रहा है अपनी आंखों के सामने, और तभी अगर सोलर फ्लेयर हो जाए तो ग्रेनुला को ज्यादा डैमेज मिलेगा। तो अगर ग्रेनुला का जो ये आई पैच है वो एक जूमिंग डिवाइस और एक एनालाइजिंग डिवाइस के अलावा एक सनग्लास की तरह भी काम करता है, तो उस सनग्लास की जो पावर है ना, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, लाइट की सेंसिटिविटी को कम करने की जो प्रॉपर्टी है, पावर है, वो भी ज्यादा होनी चाहिए। देख लो भाइयों मैंने आप सबको 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे गिना दी। पहली तो यही है कि जो ग्रेनुला जो आई पैच पहना है ये एक नॉर्मल था, इसमें कोई सनग्लास वगैरह नहीं है, ये बस जूमिंग डिवाइस और एक स्नाइपिंग के लिए जो चाहिए होता है वही है, और गोकू ने सामने से सोलर फ्लेयर की और उसको डैमेज मिल गया। सबसे इजी पॉसिबिलिटी जिसको देख के लोग इस वीडियो को देखने आए थे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है भाइयों की जो ये डिवाइस है, जो ये ओट मील है, इसी में सनग्लास भी लगा हुआ है जिसके सामने गोकू की सोलर फ्लेयर टेक्निक काम नहीं करने वाली, यानी कि ये जो थ्योरी है, ये जो वीडियो है वो फेल हो गया। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है भाइयों की किसी तरीके से ये जो डिवाइस है ये टूट जाता है या फिर ग्रेनुला की आंख से निकल जाता है, या कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसमें ग्रेनुला गोकू के सामने खड़ा है विदाउट एनी दिस डिवाइस, उसने वो नहीं पहना हुआ है, और तब अगर गोकू सोलर फ्लेयर का इस्तेमाल करे तो देखो भाइयों 3 पॉसिबिलिटी बता ली मैंने, जिसमें से 3 में से 2 केसेस ऐसे हैं जहां पे हमारी जो ये थ्योरी है, ये जो वीडियो है वो काम कर सकती है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि और भी कुछ बचा है इस पॉसिबिलिटी के बारे में जो हमने डिस्कस ना किया हो, और भी कुछ ऐसा है जो नेगस ने नहीं बताया इस सोलर फ्लेयर इन सब के बारे में। तो हाँ भाइयों 1-2 बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भी बचे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ना साइंटिफिक तरफ चला जाएगा, हल्का सा साइंटिफिक तरफ चला जाएगा। मैं उस चीज को इसी वीडियो में कवर नहीं करना चाहता, ये वीडियो ऐसे ही ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। बट जो सेकंड पार्ट होगा ना भाइयों इसी वीडियो का बहुत ज्यादा मजेदार होगा, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। उस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से जो ये ओट मील है वो टूट जाएगा या फिर ग्रेनुला के जो फेस है उससे अलग हो जाएगा। क्या गोकू ऐसा कर सकता है? क्या हमें ओट मील के बारे में जानने का मौका मिलेगा? क्या है ये डिवाइस, कहाँ से आया, किसने बनाया? तो वो वीडियो भी काफी ज्यादा मजेदार होगा, उसे देखना मत भूलना। पर फिलहाल अब इस चीज के बारे में बताओ, ये वीडियो कैसा लगा? 3 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको गिनाई कि आपको कोई चौथी 5वीं पॉसिबिलिटी दिखती है, और आपको ओवरऑल जो ये आइडिया है सोलर फ्लेयर वाला, जो ये क्रिएटिविटी है, जो ये कैसा लगा यार, ये बताओ मुझे कमेंट्स में। और पसंद आया होना तो भाइयों एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।